हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में आज पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में। तो लेक्चर नंबर 1 अगर जो ना देखे हैं तो वीडियो के नीचे जो है लिंक हम दे देंगे, आप उसको खोल करके देख लेंगे। फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा और आप लोगों ने कमेंट किया, आशा करता हूं कि आप लोग को सेकंड वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग मेरे सभी वीडियो को देखें और चैप्टर के अंत में आपको पूरा का पूरा ये लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो केमिस्ट्री को रटे नहीं, समझें। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। रटने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग देखिए, अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, चूंकि ये चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का सबसे अधिक महत्व होता है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं। आते हैं कार्बन। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे टू और 4, यानी कि फर्स्ट सेल में जो है टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में इसके कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, जिसके कारण इसकी वैलेंसी जो है कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब एक जो है कोई भी एटम्स चाहता है कि हम ऑक्टेट पूरा करें। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। दोनों ही स्थिति में बराबर एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो कार्बन ना तो गेन करता है और ना ही लूज करता है, ये शेयरिंग करता है। ये इलेक्ट्रॉन के शेयर करके और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आइए हम लोग बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। ऐसे स्पेशल एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जहां आप लोग बॉन्डिंग का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां हम लोग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेकर के और आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। द बॉन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction between two atoms. The bond formed by the strong force of attraction between two atoms. दो एटम के बीच लगने वाले बल से जब बंधन का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कई प्रकार के हैं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हम लोग लेकर के चलेंगे। डिटेल जो है आपको पढ़ने को मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग जो है कई प्रकार के हैं। पहला है आयोनिक बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल, फिर आप लोग आयनिक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो जरूरी है से हम लोग यहां पढ़ लेंगे। तो आइए आते हैं आयोनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दिस completely in this complete transfer of electron from an atom। इसमें जो है एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः क्या करता है, ट्रांसफर करता है और उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है दूसरा एटम। तो इसमें देखेंगे सपोज दैट मान लीजिए कि NaCl है। NaCl एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है मेटल है और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है। सोडियम आपका क्या है, मेटल है, और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो इसमें आप देखिए सोडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो दोनों चाहेंगे कि हम अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होगा या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा। तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा और ये जो है Na+ बना लेगा और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे, यानी कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इसी तरह क्लोरीन जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। तो ये चाहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम जो है सोडियम जो है लूज किया, उस इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं और अपना ऑक्टेट जो है पूरा कर लेते हैं 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ऑक्टेट पूरा करने के दौरान जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आप देख रहे हैं कि सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पे जो है माइनस चार्ज आ गया। अब दोनों के बीच चार्ज आ गया तो दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ गया। तो जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या करेंगे, खींचेंगे, है ना। जब पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल मिलेंगे तो क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये जो है एक दूसरे के बीच में जो है अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ये बोलते हैं अट्रैक्शन बढ़ा तो एक दूसरे को खींचेंगे। तो जो जिस बल से खींचते हैं उस बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींचेंगे और खींचने के बाद एक दूसरे को सटाएंगे तो Na+ और Cl- या हम लोग कह सकते हैं कि NaCl का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से इनके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बना, आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। इसमें हम लोग बॉन्ड नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ चार्ज दर्शाते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है एक दूसरे को सटाया करके। तो हम लोगों ने देखा कि सोडियम क्लोराइड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनता है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां से सवाल उठता है कि आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 आयन के बीच में बनता है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये हुआ हम लोग का कंसेप्ट आयोनिक बॉन्ड का। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से, और जो कॉपी किताब निकाले हुए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी इसको उतारिए। अब आते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड का निर्माण जो होता है इलेक्ट्रॉन के एक पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर से बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 atom due to mutual
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो है बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो एटम है तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इनके बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होता है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो है ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ कर लेते हैं। इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग के फलस्वरूप जो है ये चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए एक पेयर से एक बॉन्ड तो 2 पेयर से 2 बॉन्ड का निर्माण होता है। O डबल बॉन्ड O बनेगा। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तीन तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो देखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जो होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो होता है एक पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है। तो पहला देखते हैं हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन। वन पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां पे हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं। तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। चूंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इसलिए सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ। ये आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। CH4 में देख सकते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इसके साथ अपना ड्यूएट पूरा करता है हाइड्रोजन। अरे कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इस तरह से कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, यानी मेथेन में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ये पहला हो गया। दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें जो होता है 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है। बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ टू पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का निर्माण होता है। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं O2। O2 में हम लोग देखिए ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। क्योंकि शेयरिंग हुआ है 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का, इसलिए डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। ओ डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं C2H4 का। C2H4 का एग्जांपल ले सकते हैं। यहां देखिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है अपना ड्यूएट जो है इस तरह से पूरा कर लेते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता है और हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा होता है। तो बना लेते हैं, इन डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। ये हो गया आपका डबल कोवैलेंट। और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 पेयर इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसमें देखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं N2 का। नाइट्रोजन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। चलिए समझिए बढ़िया से, ये देख रहा है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिए। कहाँ है ध्यान, कहाँ? चलिए इधर रहिए। आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। आइए यहाँ रहो, यहाँ। चलिए तो यहाँ पर आइए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के बीच में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो हम लोगों ने देखा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो समझ गए? अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में जरूर बतलाएंगे हमें, या आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोग जरूर बतलाएंगे हमें। नेक्स्ट आते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, या कलम कॉपी लिए हुए हैं तो जल्दी से इसको उतारिए। तो आते हैं अब हम लोग पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है सिमिलर एटम के बीच में बनता है, और इनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम। बॉन्ड जो है 2 सिमिलर एटम के बीच में बनता है, और इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस डेल एक्स बराबर होता है 0। इनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। तो बॉन्ड जो है बनता है, मान लीजिए कि I2 के बीच में, Cl2 के बीच में, F2 के बीच में, O2 के बीच में। मान लीजिए कि अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, तो इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है 0 होता है। जैसे देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 4। तो हम लोग 4 - 4 = क्या हो जाएगा 0। यानी यहां पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है क्या हो रहा है 0। कहां है? जल्दी से यहां देखिए, यहां। अरे भाई यहां देखो, आपका ध्यान किधर है? चलो, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहां हो गया?
कितना हुआ, 0 हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसको। अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं दो डिफरेंट एटम के बीच में। चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है इनका वो 0 नहीं होता है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट, सॉरी दूसरा है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स, इसमें यहां जो बॉन्ड बनता है वो दो डिफरेंट एटम के बीच में बनता है। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहां का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होता है। यानी इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कुछ न कुछ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हो HF। तो यहां डेल एक्स निकालिएगा आप लोग। तो यहां डेल एक्स जो है देख रहे हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो 4 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 4.0, और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो ये आ गया आपका 1.9। डेल एक्स यहां कितना आ गया, 1.9। HCl को देखिए, यहां डेल एक्स निकालिएगा तो क्लोरीन का होता है 3.0 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। कितना आ गया, यहां आ गया 0.9। यहां आ गया आपका 0.9। अब अगर HBr के बीच यानी देखेंगे तो यहां डेल एक्स निकालेंगे तो ब्रोमीन का होता है 2.8 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो यहां निकालिएगा तो आ जाएगा 0.7। HI के बीच अगर देखेंगे तो डेल एक्स निकालेंगे तो आयोडीन का होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो यहां पर आपका आ जाएगा 0.4। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहां डेल एक्स जो है 0 नहीं आ रहा है। यहां डेल एक्स जो है HF के बीच में आया 1.9, यहां आया 0.9। HBr के बीच में आया 0.7 और HI के बीच में आ गया 0.4। तो यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है 0 नहीं है। तो अब जो है सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा वो सबसे अधिक पोलर होगा। तो हम लोग कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज, पोलरिटी इंक्रीज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज, पोलरिटी
इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा वो सबसे अधिक पोलर होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे अधिक पोलर वो आपका HF होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो ज्यादा होगा। तो HF का चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इसका ज्यादा है इसलिए सबसे अधिक पोलर होगा। तो पोलरिटी ऑर्डर जो है हम लोग अगर कहेंगे तो पोलरिटी ऑर्डर अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे अधिक किसका, HF का, उसके बाद किसका, HCl का, उसके बाद HBr का और उसके बाद HI। तो ये हम लोग पोलरिटी डिफरेंस यहां पे हम लोग निकाले। तो हम लोगों ने पढ़ा पोलर और नॉन पोलर। तो वैसा कंपाउंड जिसके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है 0 हो रहा है वो होता है पोलर कंपाउंड, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होता है वो होता है नॉन पोलर कंपाउंड। तो आप लोग अच्छे से समझें और इसके पूरे वीडियो को आप लोग देखिए, एक एक वीडियो को पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप चैप्टर के अंत में समझेंगे कि क्या चैप्टर है मेरा, कितना आसानी से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप मतलब कि लगेगा कि सबसे आसान चैप्टर मेरा ये मिला। तो आप लोग ढंग से पढ़िए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट भी करें। धन्यवाद।